बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं पंकज कुमार मिश्र, वन इंडिया न्यूज में अंग्रेजी का संपादक हूं, लेकिन अक्सर अपने कॉलीग केशव कर्ण के हिंदी के एडिटोरियल्स को चुराकर ट्रांसलेट करके उसे अंग्रेजी में पेश कर देता हूं। ट्रांसलेशन कमाल की विधा है। पीछे जो हमारे यंग टैलेंट बैठे हुए हैं कॉलेज से, उन्होंने अक्सर, मैं जब उनकी बातें सुन रहा था तो एक फिल्म आई थी अभी जिसका सेकंड वर्जन आया था। फिल्म तेलुगु में थी, लॉन्च सबसे पहले पटना में की गई थी। फिल्म का नाम पुष्पा, और जिस तरह से उसकी पहुंच, जिस तरह से लोगों ने उसको पसंद किया, उसके डब्ड वर्जन में वो फिल्म ज्यादा चली। कई भारतीय भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया गया, उसे डब किया गया और चला। ये कंटेम्प्ररी ट्रांसलेशन है। मुझे याद है जब हम लोग कॉलेज में थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी 2001 में, तो एक फिल्म आई थी हॉलीवुड से, उसका नाम था अमेरिकन पाई। जेसन, शॉन और एलिसन, तीन उसके मुख्य किरदार। उनमें से एक ने कहा कि जेसन, यू आर क्रैकिंग मी अप। वो हमने पहले तो हिंदी में देखी थी, तो मुझे याद था उस पर कह रहे थे, जेसन तुम मुझे तोड़ रहे हो। लेकिन जब हमने उसे अंग्रेजी में इंग्लिश ऑनर्स पढ़ते हुए थर्ड ईयर तक जाते आते देखा, इट वॉज एक्चुअली जेसन, यू आर क्रैकिंग मी अप। उस समय ट्रांसलेशन मुझे लगता है खुद भी करवटें बदल रहा था, और चाहे हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, जिस तरह से परिवर्तन हो रहे थे, मुझे लगता है a lot has changed since then, and that's this celebration। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए तीन चेहरे यहां पर हमारे साथ मौजूद। इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, मैं सबसे पहले, हालांकि महिला दिवस की आप सब लोगों को, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अलग अलग रोल, अलग अलग किरदार में, be it the better half, be it sisters, mothers, cousins, and the role that you play. Thank you so much for everything that you have done for the humanity. Thank you. Can we have a round of applause for all the women folk here? Thank you. शायरी, जितना खूबसूरत नाम उतना ही खूबसूरत काम। अभी अभी हमने पैनल पर, स्टेज पर सुना, I love what they write in Stroll। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपके लिए शायरी। थैंक यू सो मच शायरी देवनाथ। साथ ही हमारे साथ हैं मोतोशी। पेंगुइन, एक ऐसा नाम जो ट्रांसलेशन, पब्लिकेशन में बहुत बड़ा कंट्रोल और बहुत बड़ा मादा रखता है। पेंगुइन रैंडम बुक से संबंध रखते हैं। और साथ ही साथ ललित, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर भी हैं, लेक्चरर हैं। और कन्यादान, जो मैथिली में एक उपन्यास है, उसका अंग्रेजी में उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। विदाउट मच अडू, ट्रांसलेशन सुनते ही सबके मन में लॉस्ट इन ट्रांसलेशन की बात आती है। आई वुड से, किस तरह से आप इसको देखती हैं? हाउ डू यू सी इट व्हेन वी टॉक अबाउट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन शायरी? इज इट रियल? So I think this is sort of a very tired question that a lot of people ask translators, that what is lost in translation. But I'm very new to the field, but if I were to look towards my mentors such as Daisy Rockwell, she won the 2022 International Booker Prize for translating Gitanjali Shree's Red Samadhi. She says more than losing anything in translation, you gain a lot, right? Like if we were to say what is lost in translation, like imagine if translations didn't exist at all. You would lose far more than you would gain, right? I think that. In fact, if I were to cite an example from my own work, a few days ago I was translating a line which said, "Loha ko loha hi kaatta hai." And then I was thinking, there's an exact phrase for that in English, "Iron cuts iron." So many languages like English and Hindi, which we think are so different, which have nothing to do with each other, that's not true. Like most phrases have an equivalent of it in some other language. You just have to spend a few moments and look for it. So I don't think you lose anything at all in translation. In fact, you gain a lot. Absolutely, absolutely. Thank you so much, Shairi. This, the example that I put up, "You are cracking me up," वहां से लेकर अब, जैसा मैं कह रहा था, a lot has been gained, a lot has changed. Moving ahead now, when we talk about translation, जब हम अनुवाद की बात करते हैं मोतोशी, अक्सर हमने देखा है कि हम हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी में जिस तरह से भारतीय साहित्य में जिस तरह से काम हुआ है, उसको हमने सराहा, पढ़ा। आपको क्या लगता है, विदेशी भाषाओं को लेकर जब उसे अंग्रेजी या हिंदी में इंडियन ऑडियंस के लिए ट्रांसलेट किया जाता है, क्या उसका एक्सेप्टेंस वैसा ही है जैसा हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा है?
देखिए, मुझे एक्चुअली ये रियलाइजेशन बाद में हुआ जब मैंने ट्रांसलेशन पे काम करना शुरू किया कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ट्रांसलेशन ही पढ़ी है. व्हेन आई रीड इंटरनेशनल लिटरेचर, मेरी इंट्रोडक्शन टू रशियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन ही है. पूरा डॉस्टोएव्स्की मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, हालांकि डॉस्टोएव्स्की में इंग्लिश में नहीं लिखा था. जापानीज़ लिटरेचर मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, मैंने जापानीज़ में पढ़ा नहीं है. So when I think of my introduction to international literature, it has always been in a language in which that original book was not written. Most of it, Russian literature, Japanese literature, French literature, Swedish literature. आजकल भी हम लोग इतना जापानीज पढ़ रहे हैं, कोरियन पढ़ रहे हैं, देख भी रहे हैं टीवी पे. हम सब ट्रांसलेशन में ही देख रहे हैं, हम ओरिजिनल लैंग्वेज में देख ही नहीं रहे. एंड आई थिंक इट्स समथिंग दैट वी नीड टू रियलाइज and tell ourselves that actually मैं कोरियन, मैं इंग्लिश में देख रही हूँ. So I think internationally जो हमने accept किया है international literature को in translation, it is amazing. The way that we have historically accepted it, right, without realizing that we are reading a translation. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. और मैं चाहती हूँ कि अभी हम लोग उल्टा करें, हम अपना कन्नड़ा लिटरेचर वहाँ पे लेके जाए और वो पढ़े इंग्लिश में. हम अपना भोजपुरी लेके जाए, हम अपनी मैथिली लेके जाए, हिंदी ज़रूर, मलयालम तो वो भी पढ़े, हमारी कृष्णा सोबती पढ़े वो, बिल्कुल, या वो हमारी मंटो पढ़े, या सो उल्टा क्यों नहीं हो रहा है कि वो क्यों डॉस्टोएव्स्की हम पढ़ रहे लेकिन वो मंटो नहीं पढ़ रहे. आई थिंक दैट्स द मुद्दा, वो है. बिल्कुल. हम लोग जिस शहर में बैठे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वो धरती है, और हमारे भी कई यूनिवर्सिटीज़ में जो, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो उसमें मैं खुद इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट रहा. लोग अक्सर कहते हैं पंकज तुमने इंग्लिश लिटरेचर भी हिंदी में ही पास किया है. इस तरह का ट्रांसलेशन का दौर था उस समय. कीट्स, बायरन, शेली, ये कुछ ऐसे नाम थे जो थर्ड ईयर में जिन्होंने हमें डोमिनेट किया. पैब्लो नेरूडा, जिनके ट्रांसलेशंस अभी हम पढ़ते हैं, वो भी काफ़ी बड़ा नाम. Tonight I can write the saddest lines, बहुत ही मार्मिक कविता है, अगर कभी आप समय निकाल कर उसे पढ़ें. साथ ही साथ चूंकि बात कोर्स की चल रही है, बात ट्रांसलेशन की हो रही है, ललित आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मुझे अभी तो नहीं मालूम, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लिटरेचर में जो सबसे पहली इंडियन राइटर्स की जो किताब है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, वो ट्रांसलेशन है. और सबसे पहला चैप्टर जो है वो है द होली पंचायत, प्रेमचंद की पंच परमेश्वर. हम लोगों के लिए वो पहला एक्सपीरियंस था ट्रांसलेशन को जानना. अलगू चौधरी, जुम्मन मियां का वो एक तरीके से टकरार, और फिर फाइनल कल्मिनेशन इनटू द राइट डिसीजन मेकिंग. आपको क्या लगता है, साल दर साल, सदियों से जो ये ट्रांसलेशन की विधा चली आ रही है, बच्चों में, स्टूडेंट्स में जब वो आगे पढ़ाई जाती है, तो आप उसको उसी जमाने के तौर पर दे पाते हैं जैसा उस समय मर्म था, या उसको कुछ बदलने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हमारे यंग टैलेंट पीछे बैठे हुए हैं वो भी उसको एक्सेप्ट कर सकें? Thank you, Pankaj ji, for that question. Thank you, BLF. Thank you, Ashutosh ji, for inviting me to talk about translation here. देखिए, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाता हूँ ट्रांसलेशन के बारे में, और आपने एक किताब की बात की, इंडिविजुअल इन सोसाइटी, जो आपने पढ़ा होगा, तो चूंकि आपने सिलेबस की बात की, तो मैं कहना चाहूँगा कि आज से 15 साल पहले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिटरेचर डिपार्टमेंट का, इंग्लिश डिपार्टमेंट का सिलेबस था, और जो आज सिलेबस है, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है. अंतर इसीलिए है कि पहले फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स जो पढ़ते थे वो सारे टेक्स्ट इंग्लिश लिटरेचर के थे या अमेरिकन लिटरेचर के थे. इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन कुछ था ही नहीं उसमें. इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश था ही नहीं उस वक्त. लेकिन उस वक्त जो हमारे यहाँ थे, पॉलिसी मेकर्स थे, प्रोफेसर्स थे, उन्होंने ये सवाल उठाना शुरू किया कि हम कब तक वर्जिल को, डेरिडा को, फूको को, अमेरिकन ऑथर्स के अलावा भी जितने भी रशियन ऑथर्स हैं उन सबको इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे. जब हम उन्हें पढ़ सकते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में, इंग्लिश डिपार्टमेंट में, तो हम फकीर मोहन सेनापति को क्यों नहीं पढ़ सकते, प्रेमचंद को क्यों नहीं पढ़ सकते इंग्लिश ट्रांसलेशन में. और यहाँ ऑडियंस में प्रोफेसर जतिंद्र कुमार नायक बैठे हैं, हु हैज़ बीन माय मेंटर, हु हैज़ टॉट मी द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन. इन्होंने ही अनुवाद किया है फकीर मोहन सेनापति के 6 सेकंड्स एंड 3rd इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो, 6वां 8 गुंता का. तो सिलेबस रिवीजन हुआ उस वक्त, काफ़ी सारे चेंजेस आए,
और तभी आज हमारे स्टूडेंट्स इंडियन राइटिंग, इंडियन नॉवेल्स, हिंदी नॉवेल्स को इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, जिसे एक डीकोलोनाइजेशन कहा जा सकता है। जो इंक्रीजिंग एंग्लिसाइजेशन था हमारे डिपार्टमेंट का, वो चीज़ें बदल रही है। आप चाहे पोस्ट कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट कहें या जो भी कहें, अब चीज़ें बदली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और बदलाव, जैसा हमने कहा, चेंज ही अंडरलाइंग थीम है। शायरी, जब हम ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटेड वर्जन्स पढ़ते हैं, और यहाँ आप बाहर देखेंगे कई नामी गिरामी राइटर्स की किताबें हैं, ट्रांसलेटेड वर्जन्स भी हैं, तो या तो कवर पेज पर या फर्स्ट पेज पर लिखा रहता है ट्रांसलेटेड बाय, और जिस तरह से कितना आसान या कितना मुश्किल, आई एम श्योर इट इज द लेटर। व्हाट आर द चैलेंजेस व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसलेशन? So I'll start with what is good about translation. So one of the good things, I think for any author, a blank page can be very scary, right, to fill it up. But for a translator, if I decide that I want to write 3,000 words today, I can do it because the material is with me. I have to convert it, take it to a different language. But the blank page is a friend to me. Right? If I think आज मुझे 3,000 वर्ड्स मुझे हिंदी से अंग्रेजी में करना है, I'll do it. I might need half a day for it, but if I really put my mind, I can finish that. So I think that's a good thing. It's easy to set goals and actually achieve them and feel very good about yourself. The difficult thing for me particularly is my mother tongue is Bengali. And I live in Kolkata, so I do not speak Hindi and I do not hear a lot of Hindi around me. So what happens that when I translate from Hindi, it is more or less a language that is quite removed from the language setting that I am in. And because I'm not in touch with the spoken language or the language as it is spoken every day, so sometimes I struggle with phrases and idioms and things like that. But the good thing is my authors are always available to help me. So I have to call them much more than I would call my Bengali author. Because if I'm stuck on a phrase, I can ask my parents, I can ask my friend, and they might have an answer to it. But for Hindi, I'm a bit at sea when it comes to that. So I think because I'm like 1 or 2 steps removed from the language, it takes me a bit of time to get hold of it before I get into the flow, and then I can go to 3,000 words a day. Maybe I'll start with 400, 500 words, and after a week, I'm doing 3,000 words a day. But in Bangla, I can do that almost sort of immediately. Totally agree. Thank you so much. देखिए, इन्होंने steps of removal की बात की। जिन लोगों ने यहाँ पर साहित्य से उनका एजुकेशनल लेवल पर या एकेडमिक लेवल पर अगर राफ्ता रहा है, अगर मैं नहीं अनजस्टिस कर रहा हूं अपने प्रोफेसर्स के साथ, तो अक्सर द सेइंग गोज, पोएट्री इज थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। कविताएं जो होती हैं वो सच्चाई से या असल चीजों से 3 स्टेप में अलग हो जाती हैं। सबसे पहला, कवि ने क्या देखा, उसने क्या लिखा। दूसरा, पढ़ने वाले ने क्या पढ़ा और क्या समझा। और तीसरा, पढ़ने वाले ने आगे वो बात कैसे बताई। तो 3 स्टेप रिमूवल हो जाता है, जहां से जो जिस जोन से लिखा गया था और जिस जोन से उन लोगों तक पहुंचाया। अगर मोहतशी हम इसी रिमूवल फ्रॉम रियलिटी की बात करें, और अगेन गोइंग बैक टू द फर्स्ट थीम, लॉस्ट और गेन्ड इन ट्रांसलेशन, पेंगुइन से आप संबंध रखती हैं। ऐसे क्या ड्यू डिलिजेंस स्टेप्स और एफर्ट्स होते हैं एक पब्लिकेशन के तौर पर, जो आप लोग ध्यान में रखते हैं कि ट्रांसलेशन के काम में जितनी परफेक्शन ला सकें उतना बेहतर हो? व्हाट आर द स्टेप्स टू बी अ गुड ट्रांसलेटर एंड अ गुड पब्लिकेशन हाउस? This is a difficult question. So I have been handling translation for the last 4 years now, and my mother tongue is also Bengali. So when I get a translation from the Bengali, it's very easy for me to match it against the original. But because I publish translations across many, many different languages, and I'm not familiar with the mother tongue, I have to take recourse to other peers who check that translation and Yes. vet the translation and then give me the go ahead. ऐसा कई बार हुआ है कि we have gone back to the original author if the author is around. ये बहुत अगर पते वो- की बात बता रही हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। What it takes
to translate something. हमारे लिए बहुत आसान होता है. I'm so sorry I'm stopping you here, but just for the attention of our attendees here, बहुत आवश्यक होता है पर्दे के पीछे क्या चल रहा है. And you would rarely get to know the tricks of trade. She is belting it out. Please carry on. तो सबसे पहले तो जब I don't know how शायरी works, but generally we go back to the author. If the author is around and I have the first draft with me, the translator and I sit together and we discuss that draft. कैसी है, क्या करना है, इसमें क्या improvement लाने हैं, what are the areas in which the translator is stuck. We go back to the author. और हम author से clarification लेते हैं कि ये phrase आपने ये mean किया था या कुछ और करें, कुछ और. एक फनी एनेक्डोट है जो गौतम चौबे ने मुझे बोला था एक्चुअली, जो मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ. इंग्लिश में एक हिंदी में वो इट्स एन इन्वोकेशन, हम बोलते हैं साधु साधु, कुछ होता है इन ए सर्टन स्पेसिफिक सिचुएशन. बांग्ला में भी है, हम बोलते हैं साधु साधु. साधु का लिटरल ट्रांसलेशन है सेंट. अगर आप इन्वोकेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो आप बोलोगे सेंट सेंट. दैट्स नॉट व्हाट दिस इज. साधु साधु या साधु साधु जब हम बोल रहे हैं, पोएट्री हो रही है, हम बोल रहे हैं साधु साधु. वी आर नॉट सेइंग सेंट सेंट. सो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है ड्राफ्ट में जब इन ट्रांसलेशन दैट डजंट वर्क, इट इज़ नॉट वर्किंग. सो देन वी गो बैक टू द ऑथर एंड से एक्चुअली वी नो आप क्या बोलना चाह रहे थे, लेकिन हम इसको इंग्लिश में नहीं कर पा रहे, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं. आपका एसेंस सेम रहेगा लेकिन टेक्स्ट बदल जाएगी. यू हैव टू बी ओके विद दैट. एंड इफ द ऑथर इज ओके विद दैट, इट बिकम्स ईजी. समटाइम्स ऑथर्स आर नॉट ओके विद इट एंड देन इट्स अ फार मोर डिफिकल्ट जर्नी फॉर दैट बुक. तो ये तो हो गया ड्राफ्ट. फिर एक नया, अभी तो नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड. पीपल आर ऑब्जर्विंग ट्रांसलेशंस, दे आर रिकॉग्नाइजिंग ट्रांसलेशंस एंड ट्रांसलेटर्स फार मोर देन दे वर इवन 5 years ago. बट बुक टूम्ब ऑफ सैंड ने जीत लिया अवार्ड, बुकर जीत लिया, जो गीतांजलि श्री ने लिखी हुई थी हिंदी में. एंड डेजी रेत समाधि वाज हिंदी और डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है टूम्ब ऑफ सैंड. फिर वो चली गई बुकर कमेटी में. पहले वो लॉन्ग लिस्ट हो गई, सबने बोला चलो क्या बात है, हिंदी की नॉवेल लॉन्ग लिस्ट हो गई, ये शॉर्ट लिस्ट में नहीं जाएगी. फिर वो शॉर्ट लिस्ट हो गई. फिर हमने बोला ठीक है चलो पार्टी कर लेते हैं, अभी इसके आगे तो नहीं बढ़ेगी. फिर वो जीत गई. But when it won, we recognized that the world is looking at Indian languages in a certain way. And now, when we look at a translated text, we are more careful about what we are putting out there. So we go through many drafts. डेजी रॉकवेल ने एक बार बोला था कि वो 10 ड्राफ्ट्स करती है, 10 ड्राफ्ट करती है. पहले से फाइनल ड्राफ्ट जो एडिटर फाइनली कॉपी राइटिंग में भेजते हैं. And everything is handwritten. She doesn't type. You don't have to handwrite it. I'm saying that वो 10 ड्राफ्ट्स करती है, including the drafts that she does with the editor. तो ये it's time consuming, but with translation you have to put in the effort. जी. Because we are looking at a lot more right now. Kannada could be read by someone in Paris. Malayalam could be read by someone in Singapore. It's possible to do that now. They are looking at us, they are buying our books, they are placing orders. London Book Fair, Frankfurt में, they are keeping stalls for translation tables. There are rights tables where they are approaching us to buy rights. It's a different conversation in scale. So we're looking at a good thing. Absolutely. Well, since that Motashi has taken the conversation beyond the boundaries, Lalit, बहुत जल्दी मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जब अमेरिकी यात्रा पर थे तो वहां टेस्ला और एक्स के फाउंडर ओनर इलॉन मस्क के बच्चों को उन्होंने 3 किताबें गिफ्ट की थी, जिनमें से एक थी पंचतंत्र. पंचतंत्र अंग्रेजी में कैसे देखेंगे? पंकज जी, पंचतंत्र की बात करने से पहले बहुत ही क्विकली ये जो लॉस के बारे में आपने बातें की, ट्रांसलेशन में क्या लॉस होता है, उसके बारे में मैं क्विकली कुछ ऐड करना चाहूंगा, फिर पंचतंत्र पे आऊंगा यदि आप इजाजत दे तो. प्लीज. देखिए, आई फील दैट वी आर ऑब्सेस्ड विद दिस आइडिया ऑफ लॉस एंड ओरिजिनल. आई मीन
Because I feel that there is nothing called original. Translation means metamorphosis. As a matter of principle, I do not translate living authors. There is a reason why I'll tell you. कि translation का मतलब ही होता है transformation, metamorphosis. And a classic example of this comes from Shakespeare's play A Midsummer Night's Dream, where a character, weaver, called Bottom, is translated into a donkey under the impact of some magical potion. And there is a character there, Quince, he says, "Bless thee, Bottom, bless thee, thou art translated." He is transformed. Translation का meaning ही होता है transformation. So without worrying about what do we lose, what do we gain, what is the essence of the text, we should take the plunge. और आप देखेंगे भारतीय भाषाओं में जब संस्कृत क्लासिक्स का अनुवाद होने लगा, पहली भारतीय भाषा कन्नड़ थी जिसमें कि महाभारत का अनुवाद संस्कृत में हुआ था 10th सेंचुरी एडी में. पंपा भारत के नाम से किताब आई थी और उसमें अर्जुन का विवाह होता है द्रौपदी से. 5 पांडवों का विवाह नहीं होता है द्रौपदी के साथ. सो दीज पीपल टुक लिबर्टी. नाउ वी आर ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ ओरिजिनल विच वाज नॉट द केस. थिंक ऑफ सरला दास महाभारत. वहां भागवत गीता है ही नहीं. मलयालम में भी जब पहली बार ट्रांसलेशन हुआ था महाभारत का, भागवत गीता वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट. तुलसीदास हैज टेकन सो मेनी लिबर्टीज. सो यदि लूज सेंस में ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करें शब्द का, तो ये सब ट्रांसलेशन ही तो थे, रेंडरिंग्स ही तो थी, बट नो वन थॉट अबाउट द ओरिजिनल. दिस व्हाट आई वांटेड टू से. दैट्स माय फर्स्ट पॉइंट. एंड यू टॉक्ड अबाउट पंचतंत्र, ट्रांसलेशन ऑफ पंचतंत्र. So I'll take 2 minutes to narrate a story about the translation of the Panchtantra. It so happened that in the 6th century AD, the king of Persia heard about a magical potion that could be procured only from the remote land of India. So driven by the desire to become immortal, he sent his trusted physician Burzue to India. Burzue came to India, he started looking for Sanjeevani booty, he looked for it everywhere, and he was on the verge of returning empty-handed. Just then, he chanced upon an Indian sage who told him that what you are looking for is not a magical potion, is not a herb, but it's a book called Panchtantra. It's full of knowledge, so much knowledge that after drinking the nectar of knowledge, one can become immortal. The sage told him कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह मृत प्राय होता है और ज्ञान रूपी संजीवनी को पीकर वह अमर हो उठता है. And in the 6th century AD, Burzue carried a copy of the Panchtantra to Persia, where it was translated for the first time in the Pahlavi language. And from Pahlavi, later it was translated into Persian, from Persian to Arabic, from Arabic to Hebrew, from Hebrew to Latin, from Latin to Spanish, from Spanish to Italian, and from Italian into English as early as 1572 by Sir Thomas North. And let me remind you, it was much before William Jones, Charles Wilkins and others started translating Sanskrit classics into English. और सर थॉमस नॉर्थ ने जब प्रेफेस लिखा था 1572 में, देयर इज जस्ट वन सेंटेंस आई वुड लाइक टू रीड आउट फ्रॉम द प्रेफेस. उन्होंने लिखा था पंचतंत्र के बारे में, अपनी ट्रांसलेशन के बारे में, जिसका नाम था द मोरल फिलॉसफी ऑफ धोनी. धोनी वाज द नेम ऑफ द इटालियन ट्रांसलेटर. इट इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ एन इटालियन एडेप्टेशन of a Spanish translation, of a Latin version, of a Hebrew translation, of an Arabic adaptation of the Pahlavi version of the Indian original. And he called it the first literary link between India and England. As early as, let me remind you once again, 1572. And here, I would like to point out that in 2014, when our Prime Minister Narendra Modi went to Iran, he had released a manuscript copy of this very Pahlavi translation of Panchtantra in order to commemorate the ancient ties between India and Persia. The text was called Kalila wa Dimne. कलीला व दिमने, यही कॉपी उन्होंने रिलीज की थी नरेंद्र मोदी जी ने. और बाद में अमीर खुसरो ने एक कविता लिखी थी काफी बड़ी 13th सेंचुरी में, नूहे सिफिर. इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज द 9th sky. And there he praised India, its flora, its fauna, its languages, its literatures. And one of the grounds for which he lavishes praise on India was that कलीला व दिमने was composed in India. भारत में पंचतंत्र की रचना की गई थी, इसीलिए अमीर खुसरो को भारत पसंद है. This is what I wanted to say about the translation of Panchtantra. Thank you. Absolutely, absolutely. Thank you so much. Such enlightening. And जिस तरह से जानकारी का खजाना यहाँ पर है, I'm sure when we go back home, 2 चीजें जरूर हम यहाँ से ले जा रहे हैं. जानकारी का खजाना जो इन्होंने शेयर किया, और दूसरा मुझे लगता है वो मैजिक पोशन पंचतंत्र की किताब हम देखते हैं बाहर वो मौजूद है कि नहीं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर लिसनिंग टू अस, फॉर शेयरिंग एंड hearing us with rapt attention
and sharing the stage and the knowledge that we share here at BLF. Thank you so much. Have a good day.